हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। इस वीडियो को था आपको इंतजार, लेट जरूर बन रही है लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आई वाज ट्रैवलिंग गाइस, बिकॉज ऑफ व्हिच आई वाज नॉट एबल टू मेक मनी as well as the analysis, because पिछले लास्ट वीक आई वाज नॉट ट्रेडिंग that much, only morning scalping और कुछ बड़ा पोजीशन नहीं बना है। बट नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल बी एक्टिव 100% और छोड़ेंगे मार्केट को, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो वीकली एनालिसिस का शुरुआत करते हैं। तो वीकली एनालिसिस सबसे पहले वीकली के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर जो क्लोजिंग आई है 17,859 की क्लोजिंग आई है। और गाइज 18,000 के नीचे क्लोजिंग आपकी आ चुकी है। ठीक है, काफ़ी लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, 150 पॉइंट्स आप वगैरह वगैरह। मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं है। मेरा व्यू अभी भी बेरिश ही है और बुलिश व्यू कब तक नहीं होगा, जब तक 18,385 का लेवल तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं चली जाती है। क्योंकि नेक्स्ट वीक एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। इस वे में कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है देन नो, मार्क माई वर्ड, नेक्स्ट वीक हैज टू बी द मोस्ट बुलिश वीक। मोस्ट बुलिश वीक। मंडे से ही मार्केट ना रॉकेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मंडे से ही मार्केट रॉकेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट को गिरना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और सारे लॉजिक्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक रेड कैंडल की कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल है। यहाँ पर भी देखेंगे तो पैटर्न कुछ नहीं बना, लेकिन सर रेड कैंडल, इट्स अ बेरिश बेरिश कैंडल ऑल टुगेदर। डेली के चार्ट पे आ जाते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले क्या, हमारे WD गैंग पाजी का जो रूल है, ठीक है, वो क्या बोलता है। ये आपकी फ्राइडे की कैंडल, ये आपकी थर्सडे की कैंडल, ये आपकी वेडनेसडे की कैंडल, ये आपकी ट्यूसडे की कैंडल और ये आपकी मंडे की कैंडल। फ्राइडे के दिन मार्केट ने लोएस्ट क्या लगाया है, लो भी लगाया है और क्लोज भी किया है। तो अब 80 to 90% चांसेस हैं कि मार्केट ये वाला लो नेक्स्ट वीक फ्राइडे से पहले पहले तोड़ेगा ही तोड़ेगा। ठीक है, फ्राइडे से पहले तोड़ेगा तोड़ेगा। तो ये क्या लो है एक बार ये भी देख लेते हैं। ये मार्क किया और इसका प्राइसिंग लगा लेंगे 41,880 और मान लेते हैं मार्केट आपको 41,883 का जो लो लगा था, ये लो फ्राइडे से पहले तोड़ती हुई नजर आएगी इन बैंक निफ्टी। निफ्टी की मैं बात करूं, सेम सिनेरियो गोज हियर एज वेल। दिस इज फ्राइडे, दिस इज थर्सडे, दिस इज वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, लोएस्ट लो सब कुछ सेम। यहां पर अगर मैं मार्क करने की कोशिश करूं, आपको क्या दिखाई देगा निफ्टी के अंदर 17,795 का जो लेवल है, ये लेवल आपको दोबारा से टूटता हुआ दिखाई देगा निफ्टी के अंदर। ये हो गया BNF का, ये हो गया निफ्टी का, दोनों लेवल हो गए। अब क्वेश्चन कम्स, ये 150 पॉइंट जो दिखा रहेगा, इस जो एनालिसिस हम करते हैं ना, हम इंडियन मार्केट को देख के करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को देख के नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरों के गाल लाल देख के अपने गाल के ऊपर थप्पड़ नहीं मारा जाता। और बहुत सारे धनुर्धारी जिन्होंने अपने यूट्यूब पे ज्ञान बांटना शुरू किया ना, ये गैप अप, ये वो फलान, तो यार एग्जस्ट निफ्टी को देख के तो कोई भी बोल देता। 3 बजे की मार्केट में आके बताओ क्या होगा, फिर पता लगेगा कि मार्केट गैप अप देगी या गैप डाउन देगी। ठीक है, मैं यहाँ पर बेरिश पोजीशन कैरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को विवाह बताओ कौन सा टेक्निकल एनालिसिस ये बोल सकता है, इस कैंडल के बाद ये बोल सकता है कि मार्केट नीचे गैप अप देगी, वो भी 150 पॉइंट का। कौन सा टेक्निकल एनालिसिस? ठीक है, हाँ एक रीजन जरूर था जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसकी वजह से हो सकता है, लेकिन मार्केट ने जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं उनको तोड़ा है और पोजिशनली ये बेरिश ही है।
ठीक है, इसके पीछे में क्या रीज़न है, मैं आपको वो भी रीज़न जो है वो दे चुका हूँ एकदम तरीके से। आपको मैंने बताया था कि मार्केट गाइज एलियट वेव जो होती है, एलियट वेव के हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट वेव तो नॉर्मल होती है, जो सेकंड वेव होती है वो 61% तक जा सकती है मैक्सिमम। जो थर्ड वेव होती है वो एक्सटेंशन होती है 161% तक जा सकती है। एक्सटेंडेड वेव अलग होती है, मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। जो फोर्थ वेव होती है वो मैक्सिमम 50% का रिट्रेसमेंट ले सकती है। अक्सर ये 38% लेती है लेकिन मैक्सिमम 50 ले सकती है। उसके बाद जो फिफ्थ वेव जाती है वो एक्सटेंशन होती है 161% के आसपास की। तो ये मेजर स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं। यहाँ पर देखो, ये वेव जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, अगर मैं इसको बोलूँ ये फर्स्ट वेव थी, ये ऊपर गई, कहाँ तक गई, सेकेंड वेव 61% तक, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वेव जो आई, एक्सटेंशन करते हैं इसको, सेकेंड वेव का एक्सटेंशन, तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड का बॉटम, और जहां तक रिट्रेसमेंट होता है वहां से अगर मैं करता हूं, देखो 1.61 आया एग्जैक्टली थर्ड वेव पूरी आई। इसको रिलेट करते हैं, फोर्थ वेव 50% तक जा सकती है, इसका रिट्रेसमेंट लेते हैं सेकंड के हाई से थर्ड का लो हम मैच किया, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं 50% तक, इसने 50% से किया। अब ये नीचे की तरफ जाना कंफर्म हो गई है, स्पेशली 17,775 का जो लेवल है 17,775 के नीचे पैसे, ये 99.99% कंफर्मेशन है कि मार्केट और नीचे कहाँ कितना जा सकती है। फिफ्थ वेव कितनी जा सकती है, इट विल बी एक्सटेंशन, मिनिमम एक्सटेंशन ऑफ 1.618% ऑफ द फोर्थ का एक्सटेंशन। तो यहाँ से लगाया थर्ड का लो, और जहाँ तक फोर्थ गई है वहाँ तक अगर मैं लगाऊं, सो मार्केट इज स्टैंडिंग एट 50%, ठीक है, मार्केट इज स्टैंडिंग एट 61%, ये और नीचे आना चाहिए। अभी जो इसका टारगेट निकलता है वो नीचे का निकलता है, तो उसकी जो रेंज बनेगी मिनिमम, अभी भी इसके नीचे का लेवल है, ये पहला, ये दूसरा, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, और फिफ्थ वेव मिनिमम जानी चाहिए आपकी लेवल पर जो कि बनता है 17,700। तो निफ्टी आपको 17,700 के नंबर दिखा सकती है। 150 पॉइंट का क्या गाइस, 1 2 3, तीन रेड कैंडल बनने के बाद 1 2 3 आपको अक्सर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, चाहे वो इवन इट्स अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ठीक है। वही हाल हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, कोई बात नहीं, जाने देंगे। ट्रेड कैसे करना है, कहाँ करना है, उसकी बात में देखने की कोशिश करेंगे। इसके हिसाब से अगर मार्केट को देखें तो मार्केट यहाँ पर 900 समवेयर अराउंड 18,000 से 18,025 के आसपास खुलेगी, ठीक है। यहां मार्केट खुलेगी, एक नंबर आपको लिख के दे रहा हूं, वो याद रख लीजिए, 18,000। ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था बेसिकली, 75 टू 85 का जो 10 पॉइंट का रेंज है, ये नंबर इज द नंबर। मार्केट इसके नीचे है तो मार्केट सेल ऑन राइज है, ठीक है। और मार्केट अगर इसके ऊपर 15 से 20 मिनट टिक जाती है, 18,075, 18,075 टू 18,085 के ऊपर टिक जाती है 15 से 20 मिनट, तब मार्केट में बुलिश के साइन आ जाएंगे। लेकिन मैं बाय की अपॉर्चुनिटी फिर भी नहीं देखूंगा पोजिशनली। इंट्राडे कोई सेटअप बनेगा तो बाय करने की कोशिश करेंगे, नहीं देखूंगा मैं बाय की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट जब तक 18,225 के ऊपर नहीं जाती है ये बाय करने लायक नहीं है। मार्केट बिटवीन 18,085 टू 225 इज अ नो ट्रेड जोन। मार्केट खुद कंफ्यूज होगी कहाँ जाना है, पैसा फूका जाएगा। मैं हाथ लगाने के बदले मैं सजेस्ट करूंगा लेवल्स के ऊपर इंट्राडे कीजिएगा, पोजिशनली कुछ पर कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नंबर है, याद रखिएगा। एलियट वेव का आपको समझ आ गया होगा, ये 0, ये 1 2 3 4, फिफ्थ वेव अभी भी डाउन साइड पर दिखा रही है, जो कि 17,700 की तरफ इशारा कर रही है, जिसकी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। मंडे के दिन अगर मार्केट पूरा दिन भी बुलिश रहती है ना, तो मुझे लगता है मंडे और ट्यूसडे अगर मार्केट बुलिश रहती है, मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट गिरेगा। और अगर ये ऐसा होता है
तो भाई बहुत तगड़ा फॉल आने वाला है। 700 छोड़ो, ये और नीचे की तरफ जाएगा, तो और थोड़ा नीचे जाएगा उस पर्टिकुलर केस के अंदर ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एक ये वाली जो वेव है ना, इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव और इम्पल्स वेव भी बन सकती है। मेरा मतलब है कि ये जो साइज है वो यहाँ पर भी आ सकता है और मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। उस पर्टिकुलर केस के अंदर मार्केट, ये देखो भाई साहब, ये मैंने देख के नहीं लगाया गाइस, यहाँ का वाला जो गैप है ये भी भरा जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या बनेगी, ये उस केस में बनेगी ये ABC वेव। दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। 300 तक के टारगेट दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये पूरा गिरेगा, पूरा गिरेगा, ठीक है। ये ABC बन सकता है। काफी लोगों ने मैसेज मुझे किए, सर यहाँ तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। कहाँ बन रहा है भाई? एक लाइन खींच के मुझे दी गई और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन यहाँ पर। मार्केट एक अनक्लियर सा हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये भी नेगेटिव पैटर्न ही बन रहा है। कुछ लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए, सर ये तो W पैटर्न बन रहा है। जी हाँ, देखो जितना भी पैटर्न बनाना है ना, आपको अपने दिमाग में बना लो कि ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है, अनटिल एंड अनलेस वो आपको कंफर्म ना करे ऑन चार्ट, डोंट गो फॉर इट। इसका क्या है, जब तक ये वाला जो जोन है, ये जोन नहीं टूटता है, तब तक आपको घुसने का ही नहीं है। अब ये जोन क्या है ये भी देख लो, मैंने आपको जो नंबर्स दिए हैं जिसके ऊपर बुलिश होना है, वो क्यों, एक रीजन की वजह से दिया ना। व्हाट इज दिस जोन, देखो 18 टू 273 275 का लेवल है, इसके ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट बुलिश हो जाएगी, उसके बाद में लोग ये भी बोलेंगे, सर जी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। मार्केट यहाँ से आएगी यहाँ तक, एक और शोल्डर बना के ऊपर की तरफ निकल सकती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऊपर आया, यहाँ पर एक और बनाएगा, ये अनक्लियर सा हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। बोलते हैं ना, मेरी चाची को मूछें होती तो मैं उनको चाचा बोलता। बहुत सारे सिनेरियो हो सकती है, ठीक है। ये सिनेरियो एक सिनेरियो नंबर 1। दूसरा सिनेरियो, एक ही ट्रेंड लाइन बनी आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको ढंग से बना लेते हैं, ड्राइंग ठीक से नहीं चल रही है। ठीक है, मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट देती है। अब यहाँ से अगर मार्केट अगर देखें, निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खोलने की बात कर रही है, तो यहाँ से 150 पॉइंट अगर ले हम, तो मार्केट खुल रही है इधर ही कहीं। मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको ये ट्रेंड लाइन के स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद में ही देखनी है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इस लाइन को, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो निफ्टी का सिनेरियो में आपको बैंक निफ्टी, चलो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में उतने क्लैरिटी के साथ में ये नहीं है, लेकिन इसने एक बहुत अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था बहुत अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था। इस हेड एंड शोल्डर का इसने ब्रेकआउट नहीं दिया और मार्केट फिज आउट कर गई, और मार्केट ने इवेंचुअली एक एम पैटर्न बना के पूरा का पूरा नीचे की तरफ जो है फॉल दिया है। टाइम फ्रेम लाइन खींचता हूँ, स्पेस स्पेस है। एनीवेज ओके, सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ये बाउंस आ रहा है, क्यों आ रहा है? मैंने आपको बोला है करेक्शन और एक्सपेंशन, साथ में सारे टेक्निकल एनालिसिस में जो एकमात्र रीजन है जो बोल रहा है कि यहाँ पर बाउंस आना चाहिए था, वो किस वजह से गाइस, बोलिंजर बैंड। मार्केट टेकन सपोर्ट फ्रॉम बोलिंजर बैंड, क्लियरली आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा। अदरवाइज कोई माइका लाल जो एक टेक्निकल फॉलो करता है ना, वो ये नहीं बोल सकता यहाँ से बाउंस आ सकता है। हर एंगल से ये नेगेटिव कैंडल है भाई, 50 में तोड़ के इसके नीचे क्लोजिंग किया है। हमारी जो स्ट्रैटेजिस्ट के हिसाब से तो ये टारगेट बनता है, ये टारगेट बनता है।
ठीक है, यहाँ से तो कोई बाउंस बनता ही नहीं है, नेगेटिव पोजीशन ही बनती है। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम, हाँ रात को तुम्हारे सपने में लक्ष्मी माता आई और बोला कि भाई सुबह कॉल खरीद के जाना, मंडे को गैप अप होगा, वो अलग बात है। ठीक है, उस सिनेरियो में हम भी कुछ नहीं कर सकते, बट इट्स वेरी वेरी रिस्की। या तो वो लोग जो छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानते हैं और बोलते हैं लहरों के विपरीत तैरने वाला ही बाजीगर होता है, जब बारिश होगी तो हम कॉल लेके जाएंगे, वो वाला हिसाब किताब है, वो ही बना सकते हैं, बाकी वाला कुछ नहीं। बाकी हमने जो पोजीशन कैरी की है बहुत स्मॉल कैरी की है। हाँ, मुझे थोड़ा सा अंदेशा था कि ये गलत जा सकता है, इसलिए मैंने वीआईपी ग्रुप में भी जब मैसेज डाला था मैंने बोलता वी विल कैरी स्मॉल पुट पोजीशन। बड़ी जो हमने पोजीशन बना रखी थी हमने बुक की थी, और वो भी बड़े बड़े ऊपर बुक कर ली थी। मार्केट जब यहाँ कहीं थी ना नीचे की तरफ तो बुक की थी। इनफैक्ट 18,000 18,050 या 18,150 का पुट था, ये हमने 300 पर बुक किया था, जो शायद 254 के आसपास है, अभी चल रहा है 230 के आसपास चल रहा है, तो 300 के आसपास बुक किया था, तो ऊपर ही बुक किया था। और बुक करने का रीज़न ये था कि ये दिखाई दे रहा था कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड का बॉटम था, इतना होगा वो नहीं है एंटिसिपेट किया था। और इसका रीज़न क्या है भाई, यूएस मार्केट की 700 पॉइंट की रैली, ठीक है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वहाँ पर उसकी वजह से बाउंस हुआ है, नथिंग एल्स। निफ्टी ने भी नेगेटिव क्लोजिंग दी थी भाई 100 ईएमए के नीचे, और बैंक निफ्टी ने 50 ईएमए के नीचे देके नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो मार्केट तो नेगेटिव ही है, व्यू भी बेरिश ही रहेगा, व्यू भी चेंज नहीं होगा जब तक मार्केट 18,300 के लेवल को 385 के लेवल को नहीं तोड़ती है, बेरिश ही रहेगा। वो लोग जो एक दिन तो बोलते हैं भाई भयानक क्रैश, और एक ग्रीन कैंडल देके बोलते हैं कि भाई मार्केट में बुल रैली की वापसी वगैरह वगैरह वगैरह, सॉरी गाइस वो स्पाइसी न्यूज़ वाला यूट्यूब चैनल नहीं है। जो लॉजिक समझ में आता है, जो जो टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता है, उसको यूज़ करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और वही शेयर करूँगा। मेरा व्यू अभी भी बेरिश ही है, सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट जब तक हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से उठ के अगर इस लेवल को तोड़ता है तो क्या खत्म हो जाएगा, पहली बात तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, दैट विल बी अ क्लियर टेक्निकल एनालिसिस वाइज सिग्नल के मार्केट में एक नई तेजी आने वाली है, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पर जरूर रिएक्ट करेगा, हम बुलिश हो जाएंगे। देखो एक ट्रेडर वही है जो गिरगिट की तरह रंग बदले, मार्केट के साथ में मार्केट अगर बुलिश हो गई तो बुलिश हो जाए, बैरिश हो जाए तो बैरिश हो जाए, ठीक है। यहाँ मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव ही है, कन्फर्मेशन पॉजिटिव के ऊपर आएंगे यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, वहीं पर हम ट्रेड करेंगे। हाँ, इंट्राडे पे कैसे भी सेटअप मिलेंगे, इंट्राडे के हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे और उसके हिसाब से पैसे बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसको करते हैं डिलीट। चलो आपको लेवल दे देते हैं मंडे के लिए, क्या हिसाब करें मंडे के लिए। देखा जो भी होना है, इतने बड़े गैप अप के साथ में अगर इतना ही नंबर आता है 150 के आसपास, या अगर यूएस मार्केट मंडे को ओपनिंग के टाइम पे भी फ्यूचर ग्रीन खोलते हैं तो ये 150 का 160 170 भी हो सकता है, अदरवाइज ये कम भी हो सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट जो है 18,000 के आसपास ही खुलना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं खुलना चाहिए, 18,000 के आसपास, ये 50 पॉइंट कम हो जाएगा, 100 पॉइंट्स के आसपास, तो 18,000 के आसपास खुलना चाहिए मार्केट। 18,000 18,075 इज द लक्ष्मण रेखा, मार्केट इसके ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, सेल ऑन राइज रहेगा मार्केट, इसी को स्टॉप लॉस बना के एक तरीके के लिए बाय कर सकते हैं, इसके जितने पास मिले उतने पास सेल की पोजीशन को बनाने का सोच सकते हैं। आई थिंक इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट, ठीक है। और मंडे के दिन मार्केट्स जो भी करेगी गैप अप गैप डाउन में कर देगी, और पूरा दिन मार्केट रहेगी साइडवेज। अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो मंडे आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहने वाला है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा प्रीमियम खाने को मिलेगा। मार्केट इतने अच्छे गैप अप के बाद में साइडवेज होने की कोशिश करेगी, और लास्ट में आपको एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। ये मार्केट के सिनेरियो बन सकते हैं मंडे के दिन। चलिए सीधा चलते हैं लेवल्स के ऊपर और देख लेते हैं मंडे को किस तरह के लेवल्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहे आपकी स्क्रीन पर लेवल 1, मंडे के दिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ट्रेड किसके अंदर, बैंक निफ्टी में, क्योंकि थोड़ा बहुत जो ट्रेंड आपको मिलेगा बैंक निफ्टी में ज़्यादा मिलेगा। आपके लेवल जो रहेंगे वो रहेंगे 18,007 के ऊपर, आप बाई की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो 18,151, और अच्छी रेंज मिलेगी आपको 18,261 के ऊपर। याद रखना यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो 18,151 के लेवल को तोड़ता है तो रैली के लिए तैयार रहेगा 260 के लिए। मार्केट अगर नीचे की तरफ लेवल तोड़ती है 17,756, रैली अगेन एंजॉय कीजिएगा 646 के लिए, बहुत फास्ट गिरेगा मार्केट,
और हो सकता है ये वाला जोन भी आपको बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता दिखाई दे। 646 से 500 के लेवल की बात कर रहे हैं। सॉफ्ट अगर मैं लाइनिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको सॉफ्ट एंट्री पॉइंट भी देना चाहूँगा। ये होगा आपका सॉफ्ट एंट्री पॉइंट विच इज 17,945। यहाँ के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ का जो लो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। 17,796 का जो लेवल है ये भी एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, मार्केट मेरे लिए 18,007 और 17,700 के बीच में रहती है। इसे नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर ऑप्शन सेलर्स की टेरिटरी है। यहाँ पर पूरा दिन मार्केट रह सकते हैं। गैप अप के बाद या गैप अप के बाद पूरा दिन मार्केट इसी की जोन के अंदर बता सकती है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, लास्ट के अंदर आपको जरूर मोमेंटम मिलेगा, उसके लिए आप तैयार रहेगा। 3 o'clock 2:45 2:30 के बाद। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में अगर मार्केट 42,600 के ऊपर निकलती है तो बाई की पोजीशन बनाएंगे। 43,058 आपका पहला टारगेट रहेगा। 43,434 फाइनल टारगेट रहेगा। नीचे की तरफ 41,825 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। 41,439 और उसके नीचे 40,999 आपका जिस 41,000 के आसपास का लेवल आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये 41,000 का लेवल आता दिखाई देगा। ठीक है, इसको आप बनाएंगे। इसकी अगर मैं सॉफ्ट टारगेट की बात करूं तो गाइज ये नंबर एक बहुत क्रूशल रहेगा। पे एक ही दूंगा, नीचे की तरफ नहीं है। 42,388। लेकिन अगर मार्केट 150 पॉइंट यहाँ खुल रही है तो आप ये मान के चलो कम से कम 300 पॉइंट बैंक निफ्टी भी खुलता हुआ दिखाएगा आपको ऊपर। और 300 पॉइंट अगर मैं ऊपर देखूँ तो मार्केट आपको 42,000 यहीं पर दिखाएगा। देखो 42,631 के नीचे खुलता हुआ दिखाई देगा यहीं पर कहीं पे। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है इसी को अपना स्टॉप लॉस बना के आप शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट को आपका पहला टारगेट होगा 42,388। उसके बाद यहाँ पर अब मार्केट ज़रूर उछलेगी खेलेगी, याद रखना, यहाँ पर बुक करने की कोशिश करना। और ये लेवल टूटता है तो डायरेक्टली आपको 41,825 के लेवल दिखाई देंगे। यहाँ पर मार्केट टाइम पास कर सकता है। उसके बाद में यहाँ से रैली आएगी, थोड़ा सा टाइम पास, और फिर और नीचे के लेवल आपको दिखा सकता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो बन सकता है, ये मंडे का सिनेरियो बन सकता है। और अगर मंडे के दिन मार्केट बुलिश रहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे ट्यूसडे बुलिश रहेगी तो फिर ये बात याद रखना वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे खतरनाक लाल होने वाले हैं। क्यों? मार्केट जितना ऊपर जाएगी उसको ये लो तोड़ना ही तोड़ना है। लास्ट वीक फ्राइडे के लो को उसको टच करना है तो मार्केट नीचे आएगी, उसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है गाइस, ये थे आपके लेवल। यहाँ पर आपको एक और ये लाइन आती हुई दिखाई दे रही होगी। बहुत सारे यूट्यूबर ने ऑलरेडी बना के दिखा भी दी होगी। मेहनत करनी नहीं, ये 5 मिनट के चार्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मार्केट एक चैनल का काम कर रहा था, गैप अप होता है। देखिए चैनल और जितने भी होते हैं ना, ये जो चैनल है मार्केट ने जब अगर इसके पास से कंसोलिडेशन करके नीचे से ऊपर तोड़ता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है, पावर होती है। अक्सर जब ये गैप अप हो जाता है ना, इसको तोड़ता नहीं, गैप अप हो जाता है तो वो सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर एक गैप अप होता है वापस आता है तो इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वापस आने की कोशिश करेगा, एक गैप भरने की कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी का प्लान बता देता हूँ आपको कि कैसे ट्रेड करना है आपको। आपको क्या करना है गाइस, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का इंतजार करना है। भी इंट्राडे के प्लेयर है, 5 मिनट्स की कैंडल का इंतजार करना है। मार्केट में जो पहली कैंडल बन गई, स्पेशली अगर वो ग्रीन बनती है, एक हैमर बनती है, पिन पॉइंट कुछ भी बनता है, आपको उसके हाई और लो को मार्क करना है और उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है उस ट्रेड को आप ले सकते हो। 5 मिनट की कैंडल का एसएल लगा के आप उसको ट्रेड कर सकते हो कल के ट्रेड के लिए। ठीक है, 1:2 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेकर आप निकल जाना, पूरा दिन वेट मत करना। जो भी आपको मिलता है 1:2 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके आप निकल सकते हो। कल का आप ये रख सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि मार्केट खुलने के बाद नीचे के ट्रेड आपको देगी। इस सेल साइड पे आपको ट्रेड मिलेगा। कलाशा है, ग्राहक स्ट्रैटेजी है, 245 है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज हैं, इसको यूज़ करके आप हमेशा की तरह रोज पैसा बन रहा है बनाइए। ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। कल बी मोर एक्टिव बी ट्रेडिंग, कल भी देयर वीआईपी मेंबर्स के साथ। मैं कल सुबह 9 बजे मंडे के दिन, सॉरी नॉट कल, मंडे के दिन लाइव रहूँगा, तो साथ में बने। ये लेवल्स मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरंग के अंदर शेयर कर दूंगा, ले सकते हैं। और 15 जनवरी से गाइस हमारा बैच शुरू हो रहा है ट्रेडिंग मास्टरी का। वो सारे लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं टेलीग्राम पर मैसेज करके करा सकते हैं। लिंक आपको वैसे भी मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आप उस पर करके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। चाहो तो आप पेमेंट ईएमआई में भी कर सकते हो। जब आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको ईएमआई का ऑप्शन आएगा,
यहाँ पर आपको मल्टीपल बैंक्स मिलेंगे और उन बैंक्स को यूज़ करते करते आप चाहो तो पेमेंट ईएमआई में भी कर सकते हो। यह फैसिलिटी आपके लिए शुरू हो गई है, तो जल्दी से सीट को बुक कराइए। मिलते हैं 15 तारीख की वर्कशॉप में और बनाते हैं आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। ऑल सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।